जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। आज 18 सितंबर 2020 आज के अंतर्गत के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि डेली हमारे द्वारा गवर्नमेंट एग्जामों के अंतर्गतों के काफ़ी करंट अफेयरों के सीरीज़ डेली आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है। यदि आपको हमारा चैनल नेक्स्ट टाइम अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन से हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे 13 सितंबर, ऑप्शन बी है 14 सितंबर, ऑप्शन सी है 16 सितंबर, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे 17 सितंबर। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस ऑप्शन डी 17 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत थोड़ा और की पॉइंट जानते हैं। इनका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ की बात करें तो वैश्विक समझ को बढ़ाना, स्वास्थ्य देखभाल की सुरक्षा करना, सार्वजनिक सहभागिता को बढ़ाना और रोगियों की सुरक्षा को बढ़ाना और रोगियों के नुकसान को कम करने के लिए वैश्विक कार्यों को क्या किया जाता है? इसके अंतर्गत पे बढ़ावा दिया जाता है। इसलिए क्या किया गया? मई 2019 में 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा इस दिन को क्या किया गया? स्थापना दिवस के रूप में शुरू किया गया। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में फैकल्टी डेवलपमेंट में वेबिनार को संबोधित किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन डी है अर्जुन मुंडा। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर है, हाल ही में फैकल्टी डेवलपमेंट में वेबिनार को संबोधित ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा किया गया, जो हमारे कौन है? एमएचआरडी मिनिस्टर हैं। इनका उद्देश्य क्या है कि शिक्षकों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर विचार करना और संकाय के क्षमता विकास के विभिन्न पहलुओं को क्या करना है? समझाना है। 8 सितंबर से लेकर 25 सितंबर 2020 तक क्या किया जाएगा? शिक्षक पर्व के रूप में इसके अंतर्गत पर सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का थर्ड क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में टाइटन कंपनी ने घड़ियों के माध्यम से संपर्क रहित भुगतान सेवा को लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ में समझौता किया गया है? ऑप्शन ए है इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी है आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन डी है यस बैंक। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? हाल ही में टाइटन कंपनी ने घड़ियों के माध्यम से संपर्क रहित भुगतान सेवा को लॉन्च करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में क्या किया गया है? समझौता किया गया है। ठीक है ना। टाइटन की बात करें तो टाइटन जो एक कंपनी है, ये क्या करता है? अलग अलग प्रकार के गैजेट बनाता है, इक्विपमेंट बनाता है, ठीक है ना, घड़ियाँ बनाता है और ज्वेलरी बनाता है। इसी के साथ में क्या कर दिया गया है? अब स्टेट बैंक ने अपने सहयोग से, जिसे क्या कहा जाएगा? टाइटन पे भी कहा जाएगा। एसबीआई खाता धारक अपने डेबिट कार्ड को स्वाइप या इंसर्ट किए बिना संपर्क रहित भुगतान बिंदु, ठीक है ना, भुगतान बिंदु जिसे पीओएस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीओएस भी कहा जाता है। ठीक है ना, पीओएस मशीन पर अपनी टाइटन पे घड़ी को टैग कर सकता है। ठीक है ना। इस सुविधा का लाभ वही ले सकता है जिसने क्या किया है? एसबीआई के ग्राहक होने चाहिए और योनो पर उसका क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड किया होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में भारत की कौन सी कंपनी शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल हो गया है? ऑप्शन ए की बात करें तो एचसीएल हो गया, ऑप्शन बी हो गया ताज, ऑप्शन सी हो गया पेटीएम, ऑप्शन डी है बीएसएनएल। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर है एचसीएल। ठीक है ना। हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड भारत की क्या है? 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों के अंतर्गत शामिल हो गया। पहले नंबर का रिलायंस है, दूसरे नंबर का टाटा और तीसरे नंबर का क्या है? एचडीएफसी बैंक। 3 हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी 23 नंबर के अंतर्गत पर कौन आ गया? एचसीएल। एचसीएल की बात करें तो हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड हो गया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? यूपी के अंतर्गत है। कहाँ पर स्थित है? हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पर है और शिव नाम के व्यक्ति ने इसको क्या किया था? फाउंड किया था। ठीक है ना। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इसके अंतर्गत पे क्या है? मैं बता देता हूँ। सबसे पहले एचसीएल का इस रूप से है। एचसीएल का जो है तो क्या है? ये आईटी सर्विस और आईटी कंसल्टेंसिंग काम इसके अंतर्गत पे किया जाता है। ठीक है। अगर फाउंड की बात करें तो इसको कब बनाया गया था? 11 अगस्त 1946 में, 1976 में। कब बना था? 1976 में। कब? 11 अगस्त 1976। लगभग अब कितने हो गए? 44-45 ईयर्स ओल्ड पुराना ये हो गया। ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में सुधार करने के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? ऑप्शन ए है इसमें 500 करोड़, ऑप्शन बी है 700 करोड़, ऑप्शन डी है 818 करोड़, ऑप्शन डी है
है 900 करोड़। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 818 करोड़ रुपये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में सुधार करने के लिए मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत पे जो है कि जो शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा अभी देखिए कि कोविड-19 के कारण एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अधिक मात्रा में प्रभावित हो गया और इसी चीज़ को बढ़ावा देने तथा प्रत्येक चीज़ों की प्रोसेसिंग को कंप्लीट करने के लिए 818 करोड़ रुपये का क्या कर दिया गया है? इसके जरिए बजट का आवंटन कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 से लड़ने के लिए 9,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है? ऑप्शन ए है इसमें बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत पे हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे तमिलनाडु। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए 9,000 करोड़ रुपए का आवंटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन डी तमिलनाडु के द्वारा किया गया। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई होगी, मैप पर मैं बता देता हूँ। तमिलनाडु ये हो गया, तमिलनाडु की कैपिटल क्या होगी? चेन्नई हो गया। इसी के द्वारा इसको आवंटित किया गया है। आवंटन के अंतर्गत पर 2 रूपों में इन्होंने बजट को बांटा है। पहले नंबर की बात करें तो कितना है? 3,359 करोड़ रुपए का एक बजट है और दूसरा कितना है? 3,169 करोड़ रुपए का। अब पहले नंबर वाले की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या है कि जो आवंटन में जो लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दी जाने वाली मुफ्त सेवाओं पर किए गए व्यय के लिए कितना है? 3,359 करोड़ रुपए का बजट इसके अंतर्गत पास किया गया। दूसरा कौन सा है? 3,169 करोड़, ठीक है ना। 3,169 जो करोड़ रुपए का आवंटन है इसके अंतर्गत पर राशन कार्ड धारकों को दी जाने वाली नगद सहायता के लिए इसको आवंटित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे का क्वेश्चन हमारा हाल ही में खेल मंत्रालय ने कितने राज्यों में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को उन्नत करने के लिए तैयार किया गया है? ऑप्शन ए है इसमें 5, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे 8, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 15। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि खेल मंत्रालय ने ऑप्शन बी 8 राज्यों में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को उन्नत करने के लिए तैयार किया गया। अब हम जान लेते हैं कि आखिर वह 8 राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, मैप के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूंगा आपके लिए। एक राज्य हो गया हमारा मिजोरम, ठीक है, क्या हो गया? यहाँ पर हो गया। और दूसरे नंबर का कौन सा राज्य हो गया? तेलंगाना हो गया, क्या हो गया? तेलंगाना ये हो गया। और थर्ड नंबर का कौन सा हो गया? मणिपुर, ठीक है, कौन सा हो गया? मणिपुर यहाँ पर से हो गया। और आगे कौन सा है? नागालैंड हो गया, यहाँ पर हो गया, ठीक है, नागालैंड ये हो गया। और अरुणाचल प्रदेश हो गया। और कौन सा है? कर्नाटक हो गया। और कौन सा है? केरल हो गया, ठीक है, क्या हो गया? केरल हो गया। इसके अंतर्गत देखिए आगे इम्पोर्टेंटली रूप से 8 राज्य आगे। इनका उद्देश्य क्या है कि भविष्य में ओलंपिक चैंपियनों की पहचान करना और उनको तैयार करना। हमारे खेल मंत्री कौन है? अभी किरण रिजिजू जी हैं, ठीक है ना। कौन है रिजिजू? किरण रिजिजू हमारे खेल मंत्री हैं, ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में किस राज्य में हाथी पुनर्वास केंद्र बनाए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है नागालैंड। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि हाल ही में हाथी पुनर्वास केंद्र बनाए जाने की घोषणा क्या की गई? ऑप्शन बी उड़ीसा पर की गई, ठीक है ना। यहाँ पर उड़ीसा होगा, उड़ीसा बोला जाता है इसको। हाथी पुनर्वास केंद्र बनाए जाने की घोषणा की। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर हो गया। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो बीमार पड़े हैं और जो घायल हुए हैं और जो झुंड से अलग हो जाते हैं उसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? इनकी हेल्प की जाएगी। उड़ीसा के वन और पर्यावरण मंत्री कौन है? वीके अरुखा, ठीक है ना। इनके द्वारा कहा गया है कि जो चांडक दंपदा अभ्यारण्य में क्या है, वहाँ पर एक जगह है चांडक दंपदा, ठीक है ना, क्या है? चांडक दंपदा जो वहाँ पर अभ्यारण्य है वहाँ पर है कुमार, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, कुमार खुंटी, ठीक है ना, क्या है? कुमार खुंटी में हाथी पुनर्वास केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ उड़ीसा कहाँ पर स्थित है। ये रहा हमारा प्यारा भारत, इसमें उड़ीसा ही है। उड़ीसा कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर हो गया, ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे का क्वेश्चन है हमारा हाल ही में पेटीएम की सहायता कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम पीएफजी ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे विराट कोहली, ऑप्शन सी है बी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी है राहुल द्रविड़। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि हाल ही में पेटीएम की सहायता जो कंपनी है पे थ्रू मोबाइल, ठीक है ना, कंपनी ने क्या किया है? पीएफजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया, ठीक है ना। इस रूप से ये रहे सचिन तेंदुलकर, ये भारत के वो खिलाड़ी थे। फर्स्ट गेम, ठीक है,
ना। पेटीएम फर्स्ट गेम इस रूप से इसका लोगो है, इसी के द्वारा इनको क्या कर दिया गया है, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्या बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सचिन के साथ साझेदारी छोटे शहरों और कस्बों में कंपनी की पहुंच बढ़ाने में क्या करेगा, मदद करेगा। कंपनी ने इस वित्तीय वर्ष में जो फैंटेसी खेलों और जो फैंटेसी खेलते हैं ना, फैंटेसी खेलों और अन्य ऑनलाइन गेमिंग आयोजनों के लिए बाजार में निवेश करने के लिए 300 करोड़ रुपए भी क्या किए थे इसके अंतर्गत पे, इनके द्वारा क्या किया था, कलेक्ट भी इसके अंतर्गत पे किया गया था। ठीक है ना, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य ने शब्दकोश ऐप का उद्घाटन किया है। ठीक है ना, ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे बिहार, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी उत्तराखंड में क्या किया गया है कि शब्दकोश ऐप का उद्घाटन किया गया है। कि शब्द किसके द्वारा, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा क्या है कि जो गढ़वाल के अंतर्गत में जो भी शब्दकोश होते हैं, ठीक है ना, उनके जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के लिए क्या किया गया, एक ऐप का उद्घाटन किया गया है वहाँ। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया उत्तराखंड के, ठीक है ना, जो विभिन्न हिस्सों में बोले जाने वाली 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक शब्दकोश है। कितने के लिए, 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए। और एप्लीकेशन को किसके द्वारा विकसित किया गया, अगर इसकी बात करें तो जो वहाँ के हैं कर्नल डीपी डिमरी, ठीक है ना, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनके सहयोगियों के द्वारा क्या किया गया है, इसको विकसित किया गया। उत्तराखंड में बता देता हूँ मैप पर कहाँ पर स्थित है, ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये रहा उत्तराखंड, इसकी कैपिटल कहाँ पर स्थित है, देहरादून पर स्थित हो गया। ठीक है ना, जो यूपीएससी का ट्रेनिंग सेंटर है लपसाना मसूरी, यहाँ पर ही, ठीक है ना, लपसाना कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड मसूरी पर ही स्थित है। यहाँ पर क्या होता है, यूपीएससी वालों का जो भी ट्रेनिंग होता है और जो आईपीएस की ट्रेनिंग होती है वो कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद पर। ठीक है ना, कहाँ पर स्थित होगी, हैदराबाद यहाँ पर स्थित हो गया, यहाँ पर स्थित है। ठीक है ना, लाल बहादुर नेशनल एकेडमी कहाँ पर स्थित हो गया, ये उत्तराखंड में हो गया, जहाँ पर आईएएस की ट्रेनिंग होती है और आईपीएस की ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, हैदराबाद पर होता है। वो कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है ना, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन है हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में इंटरनेशनल टीम ने किस ग्रह पर फॉस्फीन गैस की खोज की है। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है बृहस्पति। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी क्या कर दिया गया, शुक्र ग्रह को, क्या शुक्र ग्रह में क्या कर दिया गया है, हाल ही में फॉस्फीन गैस की खोज की गई है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का करंट अफेयर आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए।